तो आज हमारा लास्ट डे है और ये मेरा आउटफिट है। थोड़ा सा मैं सही नहीं लग रहा और ये था हमारा रूम। सो लास्ट डे है, ये हमने पैकिंग कर। तो ये था हमारा रूम जिसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और ये है हमारा बैग जिसका टैग मैंने अभी निकाल दिया। ये पानी, ये मैंने सुबह में चाय पी थी। ये दूसरा बैग जिसमें लैपटॉप है। और ये प्यारा सा रूम था, सीनरी बहुत अच्छी थी। ये स्टडी टेबल, बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेयर और कॉफ़ी लगी है पीने के लिए, लाइट लगी हुई है दोनों तरफ। एंड ये था पूरा का पूरा। रात में मैंने चाय बनाई थी यहीं पे। एंड एसी के लिए कंट्रोल, सारा कुछ यहीं पे है। तो आज है फ्राइडे और मैं गोवा में हूँ और नमाज का वक्त हो गया था और हम सारे लोग नमाज पढ़ने आए हैं। तो ये है फ्राइडे की यहाँ गोवा की मस्जिद। और इस वक्त हम कैब किए थे, कैब से आए थे डायरेक्ट। एंड थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है ना, मैं बाद में जब डब करता हूँ ना तो बार बार एंड आता रहता है, क्योंकि स्क्रीन जब तक आएगी नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो डब में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये है वज़ू खाना और ये वज़ू खाना है। आप देख सकते हो वो सामने बिल्डिंग, वो मस्जिद की तरह तो दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई घर है पर है मस्जिद। अमूमन हमारे नॉर्थ की तरफ जो मस्जिदें होती हैं वो उसमें टॉम होता है, मतलब एक गुम्बद की तरह होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो वहाँ पे वज़ू खाना था, पहले मैंने वज़ू तो वहाँ नहीं किया क्योंकि वहाँ ऊपर में भी वज़ू खाना था। तो मैं और मेरे फ्रेंड बाकी लोग वहाँ पे हम गए वज़ू करने के लिए। वज़ू खाना में जो वो थी टैब जो थी बहुत ही यूनिक था। यहाँ पे मेरे को ये देख रहे थे तो एक आदमी ने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, वीडियोस क्यों बना रहे हो। तो मैंने वहाँ पे वीडियो बंद कर दी थी और मैंने बोला कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। सो मेरा नाम आमिर है और मैं मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बना लो। जब मैं यहाँ पे आया और मस्जिद में नमाज़ हो रही थी तो वहाँ पे ही एक आदमी ने जस्ट ये इसी वक्त पूछा था। देन मैंने वहाँ पे स्टॉप करके फिर से कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे अब मैं अंदर आता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये मस्जिद है। ऐसा हमारी तरफ थोड़ी मस्जिद में थोड़ी कलाकारी होती है, लेकिन इधर एकदम सिंपल मस्जिद थी। ये टैब थोड़ा यूनिक था और हम इस टैब में किया था कि आप जब उंगली लगाएंगे तो इस तरह के हैदराबाद में टैब होते हैं जैसे लोगों ने बताया, पर नॉर्थ में बहुत ही कम था ये टैब। तो यहाँ पे मैंने किया वज़ू। मैं टैब को दिखा नहीं पाया था एक्चुअली में, और अमूमन मैं टैब को दिखाना चाह रहा था कि टैब कैसा होता है। तो वज़ू करने के बाद हम ये मस्जिद की टाइमिंग, ये सारी टाइमिंग थी यहाँ पे कि कितने बजे नमाज़ होती है। और बहुत ही सिंपल सा बना हुआ था मस्जिद। और यहाँ पे जो है कुरान रखने का है और यहाँ पे देख सकते हैं कुरान रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल नमाज हो गई थी, उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ने के बाद निकल गए थे यहाँ से हम। और अब हम आपको दिखाते हैं कि सामने जो वॉशरूम है वो था। और फिर हम आ गए थे अपने होटल में और अपने रिज़ॉर्ट की लास्ट डिश खाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये हमारी लास्ट डिश है। सच में मैं मिस करता हूँ जब मैं अभी डबिंग कर रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। एंड आई एम मिसिंग दिस रिज़ॉर्ट। इसके अंदर हर कुछ था। यहाँ के शेफ़ जो थे वो पर डे हर स्टाइल का खाना बनाते थे। तो आप समझ सकते कितने शेफ़ होते होंगे और कितना खाना बनाते होंगे। तो ये रहा हमारा खाना जो लास्ट है। और डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरफ ये देख सकते हैं वेज और नॉन वेज का कॉलम अलग था। मैंने पूछा था यहाँ पे जो खाना था सारे ये चिकन का है, नॉन वेज वेज का दोनों खाना अलग। तो बहुत सारी डिशेस होती थी। लिटरली आई मिस एवरी डे कि खाना जितना भी खा सकते हैं आप। इधर मछली एंड चिकन था लास्ट टाइम, और कभी कभी मछली आती थी तो हम यहाँ पे खाना खा लिए थे। और यहाँ पे अब आ गए हैं हम अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से हम जस्ट उड़ने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ का गोवा का जो एयरपोर्ट है बहुत ही छोटा है। मतलब आप इन करेंगे और वेटिंग रूम से आप
सीधे फ्लाइट में चले जाएगी, तो इतना छोटा है। तो यहाँ पे हम आ गए फ़्लाइट पे। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और रात की फ़्लाइट थी। मैं, मेरा दोस्त, और ऊपर में आप देख सकते हैं कि रात होने वाली है जस्ट। इंडिगो थी हमारी। बाहर पे जो लाइटिंग नज़र आ रही है वो लाइटिंग मतलब एयरपोर्ट की लाइटिंग है। थोड़ी लेट से ही फ़्लाइट शुरू हुई थी और इस वक्त हम 28,000 फीट पे हैं। अंधेरा हो रहा है और ये देखिए हालात तो ऐसे ही हैं। अंधेरे में फ़्लाइट चल रही थी, सब लोग आराम कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। और मैं ये सोचता था कि अंधेरे में रास्ता कैसे देखते हैं ये। तो ये सारे रास्ता वो जीपीएस कुछ इस्तेमाल करते होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं ये इस्तेमाल। एंड काफ़ी मतलब रात में जो होती है ना, थोड़ा सा अजीबो-गरीब होता है ना, डर सा लगता है। तो नाइट की फ़्लाइट थी हमारी। ये अलग-अलग व्यू, बाहर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। और मैं सबसे आगे में था, सीट्स फुल थी, पूरी फ़्लाइट फुल थी। और मुझे क्या हुआ था कि ऊपर में जब सबसे ऊपर फ़्लाइट गई तो मुझे नज़ला सा हुआ थोड़ा, और बार-बार थोड़ा लाइट सा महसूस हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं डर रहा था कि यहाँ पे हमारा लैंडिंग हो गया था दिल्ली में। और मैं बड़ा खुश हुआ था लास्ट में, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ख़राब क्या मतलब कि नज़ला हो गया था ज़्यादा ही। और ये थी हमारी फ़्लाइट, और ये फ़्लाइट को मैंने लास्ट अलविदा किया। बहुत सारे लोग अपने सेल्फ़ीज़ और मेमोरीज़ बना रहे थे। इससे पहले मैं स्पाइस जेट में गया था तो इस तरह का था। जब हम उतरे थे तो मैं पहले ही आके बस लगी हुई थी तो यहाँ पे बैठ गया था। बस फुल हो जाने के बाद दूसरी बार ले गई थी क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा थे। तो पहली लॉट में फुल हो गई थी वहाँ पे, उसके बाद दूसरी लॉट में ले गए थे बाकी लोगों को। तो यहाँ में मैं पहले ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आ गया था और अपनी चीज़ें यहाँ से उठा रहा था और यहाँ से मैं निकल गया। और सच पूछो तो बहुत ही अफ़सोस हुआ मुझे जाते वक्त। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं मेरी तरह बैग के 2-3 बैग थे जो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे अपना बैग लेने के लिए। और तो फिर मैंने बैग खोल के चेक किया कि मेरा सामान किस में है, क्योंकि एक ही ब्रांड का था। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।